हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। लास्ट टाइम हमने किया था एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, उनकी एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव कंप्लीट कर लिया था। आज हमारे पास नया टॉपिक है एल्डिहाइड कीटोन का, ये रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पहले हम देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन ऑफ या रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा वो आपको देखना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या बनेगा यहां पे। तो मैं एक सीरीज आपको फिर से याद दिला देता हूं। हमने किया था अगर आपके पास एल्केन हो और उसका ऑक्सीडेशन अगर करते थे तो हमारे पास क्या बनता था, अल्कोहल। अगर हम अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन करते थे तो हमारे पास क्या बनता था, एल्डिहाइड या फिर क्या बनता था, कीटोन। और अगर हम इसका भी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये हमने कर लिया था, किया था या नहीं किया था ये सीरीज। लेकिन अगर हम क्या करें, इसका अपोजिट चले, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन क्या बनता था, एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल। और अगर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रिडक्शन कर देंगे तो सीधा कहां पे पहुंच जाएंगे, एल्केन्स पे। बोलो पता था या नहीं पता था ये। तो हम यहां से क्या कर रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन। तो अब देखिएगा, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करोगे तो दो कंपाउंड बन सकते हैं, या तो अल्कोहल बनेगा या फिर क्या बनेगा, एल्केन। अगर आप वीक रिडक्शन करते हो, वीक, तब तो बनेगा अल्कोहल। और अगर आप स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करते हो तब आपके पास क्या बनेगा, एल्केन। एल्केन को मैं क्या नाम दे सकता हूं, हाइड्रोकार्बन नाम भी दे सकता हूं। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बाय द वीक रिडक्शन फॉर्म अल्कोहल, बट बाय द स्ट्रॉन्ग रिडक्शन फॉर्म हाइड्रोकार्बन या फॉर्म एल्केन। इतना पता चल गया। अब आपको दूसरा, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर हम इनका ऑक्सीडेशन भी पढ़ेंगे, तो याद कर लेते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन का अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन होगी। तो यह भी आपको पता चल गया कि एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। रिडक्शन करेगा तो दो कंडीशन है, वीक रिडक्शन करोगे अल्कोहल, और अगर स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करेंगे तो आपका क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन, या जिसका नाम क्या होता है, एल्केन बनेगा। पहले हम करते हैं वीक रिडक्शन। वीक रिडक्शन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम द एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर आप वीक रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल की प्रिपरेशन। तो पहले देखिए वीक रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। हटा दूं इसको, सीरीज का पता चल गया। अब देखिएगा, तो वीक रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। पहले हम कौन सा रिडक्शन करेंगे, वीक रिडक्शन। अब वीक रिडक्शन आप किसका यूज करके करोगे वो भी सुन लीजिएगा। अगर आपको वीक रिडक्शन करना तो कौन से रिड्यूसिंग एजेंट लोगे, हमें क्या लेना होता है, रिड्यूसिंग एजेंट लेना होता है। क्या लेना होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो कौन कौन से, LiAlH4 एंड NaBH4। These act as weak reducing agent for the aldehyde and ketones। और ये एल्डिहाइड और कीटोन को किस में चेंज कर देते हैं, These reducing agent changes aldehyde and ketone and into alcohol। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैं तुम्हें करवा चुका हूं। अल्कोहल की प्रिपरेशन फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन करवाई थी या नहीं करवाई थी। तो एल्डिहाइड और कीटोन का वीक रिडक्शन करना है, उसके लिए मैंने रिड्यूसिंग एजेंट सिलेक्ट कर लिए। कौन कौन से बताए थे, LiAlH4 और NaBH4। ये दोनों क्या करेंगे, एल्डिहाइड को और कीटोन को केवल और केवल कहां पे चेंज करेंगे, अल्कोहल में चेंज करेंगे। बताया था या नहीं बताया था। अरे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में मैं आपको जैसे आपकी ऑर्गेनिक कंप्लीट होगी तो इतनी एक स्पेशल 2-3 वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको यह पता चल जाएगा कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किसको किस में चेंज करता है। लेकिन NaBH4 का तो मैंने तुम्हें स्पेशल बताया भी था, ये केवल और केवल एल्डिहाइड और कीटोन को किस में चेंज करता है, अल्कोहल में। जहां पे भी रिडक्शन करना हो रिड्यूसिंग एजेंट जरूरी है। तो मैंने आज क्या करना है, एल्डिहाइड और कीटोन से क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। और अल्कोहल बनाओगे एल्डिहाइड और कीटोन से तो ये दो रिड्यूसिंग एजेंट। अब एक एक एग्जांपल ले लें। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैंने एक एल्डिहाइड ले लिया, CH3C≡OH ले लिया। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट, जो आपका मन करे। मैंने LiAlH4 लगा दिया। अगर आप ये नहीं लगाना चाहते तो NaBH4, यही हो जाएगा। क्या होगा, इन दोनों में से एक बॉन्ड टूट जाएगा।
टूटने के बाद इस ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड कम हो जाएगा, इस कार्बन का भी। तो एक हाइड्रोजन इसको जोड़ दो, एक इसको। हाइड्रोजन कहां से आए? अरे ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इनका काम ही हाइड्रोजन देना है। क्या प्रोवाइड करना है? हाइड्रोजन प्रोवाइड करना। एक हाइड्रोजन इसको दे दो, डबल बॉन्ड सिंगल में, एक हाइड्रोजन इसको, क्या बन जाएगा? CH3। ये जो आपका CH था ये क्या बन गया? CH2। डबल बॉन्ड सिंगल में और O के साथ कौन जुड़ जाएगा? H। ये देखिए क्या बन गया आपका? एल्कोहल बन गया। क्या प्रिपेयर हो गया आपका? एल्कोहल प्रिपेयर हो गया। हो गया या नहीं हो गया? अरे और कोई एग्जांपल ले लो। मान लेते इस बार हमने कीटोन ले लिया, ये आपने कीटोन लिया, फिर से रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन के लिए मान लेते मैंने कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट डाला? NaBH4। यहां पे बैलेंसिंग की जरूरत भी नहीं होती है, ये हाइड्रोजन दे रहा है। एक बॉन्ड तोड़ दो दोनों में से, एक हाइड्रोजन इसको जोड़ दो, एक हाइड्रोजन इसको। डबल बॉन्ड को किस में चेंज कर दो? सिंगल में चेंज कर दो। ये देखिएगा आपके पास ये प्रिपेयर हो गया, एक हाइड्रोजन इसको, ये देखिएगा ये भी क्या बन गया आपका? एल्कोहल प्रिपेयर हो गया। अब एक और बात ध्यान से सुनिएगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो ऑलवेज प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। एल्कोहल वाले चैप्टर में बताया था, एल्कोहल का रिडक्शन करने पर प्राइमरी एल्कोहल और कीटोन का रिडक्शन करने पर कौन सा एल्कोहल बनता है? सेकेंडरी एल्कोहल बाय द रिडक्शन। यहां पे रिडक्शन करने पर ये होते हैं। अदरवाइज मैंने एक जगह ये भी बताया था, कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा एल्कोहल बनाते हैं? टर्सरी एल्कोहल। तो उसके साथ मिक्स मत कर देना, मैंने पहले भी बताया था। अकेला रिडक्शन अगर कीटोन का करोगे तो सेकेंडरी एल्कोहल, एल्डिहाइड का करोगे तो कौन सा एल्कोहल बनेगा? प्राइमरी एल्कोहल। बोलो समझ आया या नहीं आया? अरे कभी कभी यहां पे ये लिख देगा और इसके नीचे लिख देगा ये फर्स्ट और सेकंड लिखेगा H2O। आप सोचोगे पता नहीं सर ने तो बताया ही नहीं ये क्या है। अरे जब इनका मैकेनिज्म पढ़ते हैं ना, जो कि बहुत ही रेयर है, कोई जरूरत ही नहीं है, वहां पे लास्ट स्टेप में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसके अंदर वाटर डाला जाता है। अगर वाटर यहां पे लिखा हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा वही आपका एल्कोहल। बोलो कर लोगे या नहीं कर लोगे? एक स्पेशल रिडक्शन और देता हूं। क्या कह रहा है स्पेशल रिडक्शन में? हटा दूं इसको। मान लेते हैं कभी कभी क्या कहता है, आपके पास ये कोई कंपाउंड आ जाए, उसके अंदर क्या है आपके पास? ये है, ये आ गया। अब क्या हुआ ध्यान से देखिएगा, इसमें ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। और यहां पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया? ये एस्टर। जब दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए और केवल आपको कीटोन को रिड्यूस करना है अल्कोहल में, तब आप क्या यूज करोगे? तब आप कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे? LiAlH4 डालोगे या NaBH4? अगर आप केवल कीटोन को रिड्यूस करना चाहते हो तो आप डालोगे NaBH4, क्योंकि मैंने तुम्हें बता रखा है NaBH4 का काम होता है ओनली एल्डिहाइड और कीटोन को क्या करना? रिड्यूस करना। तो ये केवल इसको रिड्यूस करेगा, तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन इसको जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसको, तो क्या बन जाएगा? आगे का प्रोडक्ट देखिएगा, आगे के प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आने वाला है, वो एज इट इज। एस्टर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, एस्टर देखो एज इट इज रहा। लेकिन अगर मैं यहां पे डाल देता NaBH4 की जगह पे LiAlH4, यहां पे मान लेते हैं मैं LiAlH4 यूज कर देता, तब क्या होता? तब इसका रिडक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन LiAlH4 इस एस्टर का भी रिडक्शन कर देगा। किसका रिडक्शन कर देगा? इस एस्टर का भी रिडक्शन कर देगा। वो आपको करके दिखाना पड़ेगा। ये अगर मैं ये डालूंगा तो प्रोडक्ट देखिएगा, यहां पे लिखता हूं क्या बनेगा। सबसे पहले डबल बॉन्ड सिंगल में, एक हाइड्रोजन इसको जोड़ दो, एक हाइड्रोजन इसको। ये बात सही है यहां तक का, CH3 CHOH CH2 यहां तक तो सही है। उसके बाद देखिएगा C डबल बॉन्ड होके जस्ट साथ में जो ये सिंगल बॉन्ड है ये भी टूट जाएगा। सिंगल बॉन्ड टूटते ही क्या होगा? इस कार्बन को जुड़ जाएगा दो हाइड्रोजन, क्यों? एक ये भी टूट जाएगा, एक बॉन्ड, दो हाइड्रोजन इसको, एक इसको, क्या बन जाएगा? इसको दो हाइड्रोजन जुड़े CH2, इसको एक हाइड्रोजन जुड़ा, देखो ये भी अल्कोहल बन गया। प्लस ये क्या बन गया? एक हाइड्रोजन इसको जुड़ जाएगा, क्या बन गया? C2H5OH। मैंने तुम्हें एस्टर का रिडक्शन भी सिखा रखा है, तो यहां पे एस्टर का भी रिडक्शन कर दिया। किसने? LiAlH4 ने। इसलिए स्पेशल ओनली एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करना है तो आप NaBH4 यूज करो। अगर उसमें एस्टर या कोई अदर फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए तो आप LiAlH4 डाल सकते हो। इसने देखो एस्टर का भी कर दिया, कीटोन का भी कर दिया, लेकिन इसने केवल और केवल किसका किया? कीटोन का। एस्टर पे
कोई भी इफेक्ट नहीं डाला। ये था रिडक्शन किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का। क्या बनता है, एल्कोहल यूजिंग द LiAlH4 एंड NaBH4। अगर आप ये दो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे तो केवल और केवल क्या बनेगा, एल्कोहल प्रिपेयर होगा। कर लोगे, आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब इंपॉर्टेंट क्या है वो देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, हटा दो इसको। अब इंपॉर्टेंट है वो देखिएगा सबसे ज्यादा क्या है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास है, अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन का स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करें, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, अगर एल्डिहाइड और कीटोन का आप स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करते हो तो बताया था एल्डिहाइड और कीटोन किस में चेंज हो जाएंगे, एल्केन्स में चेंज हो जाएंगे, जिनको हमने क्या नाम दिया था, हाइड्रोकार्बन। क्या नाम दिया था, हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएंगे। अब देखिए स्ट्रॉन्ग रिडक्शन आप करोगे कैसे, किसका यूज करोगे, कोई ना कोई तो रिएजेंट यूज करोगे। तो हम यहां पे जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, यहां पे जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे आपके जाने पहचाने ही यूज करेंगे, आपके अननोन नहीं यूज करेंगे। जिंक अमलगम प्लस HCl डाल देंगे। क्या डाल देंगे, जिंक अमलगम प्लस HCl डाल दोगे, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। पहले भी कहीं पे बताया था कैसे है, क्योंकि जिंक जो ना वो HCl से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, जिंक यहां से क्लोरीन को लेकर ZnCl2 प्लस इसमें से क्या निकल जाते हैं, हाइड्रोजन, जिनको हम बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन जिसमें से निकलते हैं वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जिंक अमलगम प्लस HCl ये आप डाल सकते हो, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। एक और हम क्या यूज करेंगे वो आगे बताता हूं, पहले आप जिंक अमलगम प्लस HCl का देखिए। अगर हम ये यूज करेंगे, देखिएगा आप जिंक अमलगम प्लस HCl का कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले तो इसकी एक प्रॉपर्टी बता देता हूं, क्या है, जिंक अमलगम प्लस HCl का यूज करके अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करेंगे और किसी वजह से अगर आपकी कार्बन चेन में कहीं पे डबल बॉन्ड आ जाए या आपकी कार्बन चेन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो और एल्डिहाइड कीटोन भी प्रेजेंट हो, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन तो है ही है और साथ में डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को भी तो रिड्यूस कर सकते हैं कोई ना रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन जिंक अमलगम प्लस HCl केवल और केवल एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करेंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेंगे। ये बात याद रखना। मान लेते ये कार्बन चेन आपके पास आ गई, मैं ये कह दूं यहां पे डबल बॉन्ड है, उसके बाद ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये केवल आपका जिंक अमलगम इसको रिड्यूस करेगा, इस डबल बॉन्ड पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। तो आप डाल लीजिएगा, व्हेन वी रिड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन यूजिंग द जिंक अमलगम प्लस HCl इट हैव नो इफेक्ट ऑन द डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इफ प्रेजेंट इन द एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड। अगर एल्डिहाइड और कीटोन में कहीं पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके ऊपर जिंक अमलगम प्लस HCl का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन एक इफेक्ट हो जाएगा, बड़े पते की बात है, कोई नहीं बताएगा, मेरे से सुन लीजिएगा। क्या है, अगर आपका जिंक अमलगम प्लस HCl कहीं पे आ जाए चेन के अंदर, अगर ये आपके पास जिंक अमलगम प्लस HCl का यूज करके आप एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करते हो और अगर उस एल्डिहाइड या कीटोन में अगर उस एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर कहीं पे अल्कोहल ग्रुप आ गया, कहीं पे क्या प्रेजेंट आ गया, अल्कोहल ग्रुप आ गया, तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर देगा। अल्कोहल का क्या कर देगा, ये डिहाइड्रेशन कर देगा। अब डाल लीजिएगा जिंक अमलगम प्लस HCl की मैंने सारी प्रॉपर्टीज बता दी हैं, ये क्या क्या काम करता है। तो क्या करेगा जिंक अमलगम प्लस HCl, किसी एल्डिहाइड और कीटोन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इनको रिड्यूस नहीं करेगा, लेकिन अगर कार्बन उस एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर कहीं पे अल्कोहल आ गया तो उसका डिहाइड्रेशन कर देगा अल्कोहल का। और अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जब होता है तो आपको पता क्या बनता है, एल्कीन बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्कीन। ये क्या मतलब है, एक एक करके सारे एग्जांपल लेके बताऊंगा। पहले सिंपल वाला देखिए, सिंपल एल्डिहाइड और कीटोन हो, फिर मैं ऐसा एग्जांपल लूंगा जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या इफेक्ट होगा, और फिर ऐसा एग्जांपल भी मैं लेके बताऊंगा जिसमें अल्कोहल प्रेजेंट होगा तो जिंक अमलगम प्लस HCl का उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, एक एक चीज। अब आपने नोट डाउन कर ली होगी तो देखिएगा
जब तक आप एग्जाम्पल नहीं कर लोगे आपको इतना समझ में नहीं आएगा। तो अब देखिएगा, मैं एक एल्डिहाइड ले लेता हूं और एक क्या ले लेता हूं, कीटोन ले लेता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये ले लिया एल्डिहाइड CH3C डबल मोड OH, ये ले लिया। आपने क्या डाल दिया, जिंक अमलगम प्लस HCl, ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया। क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इसका काम है हाइड्रोजन प्रोवाइड करना। इसने हाइड्रोजन दे दिए तो मैंने क्या किया, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दे दिए। 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दोगे तो क्या बन गया, H2O। क्या बन गया, H2O। और रही बात क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन, ये जब दोनों ऑक्सीजन यहां से निकल जाएगा तो ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, तो इस कार्बन के 2 बॉन्ड कम हो जाएंगे। तो 2 हाइड्रोजन इसको जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, CH3CH3। ये देखिएगा एल्केन, सीधा बनाने का तरीका है एल्केन बनाते हैं। और इस रिडक्शन को एक स्पेशल नाम भी देते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या नाम दिया जाता है, क्लेमेंसन रिडक्शन नाम दिया जाता है। आप और ले लो एग्जांपल, ये देखिएगा मैंने एक एग्जांपल कीटोन का भी ले लिया। अब आप क्या करोगे, इसके ऊपर भी क्या डाल दो, जिंक अमलगम प्लस HCl डाल दिया। क्या करेंगे, ये फिर से हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दे दो, क्या बन गया, H2O, रिमूव हो गया। और ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे तो इस कार्बन के 2 बॉन्ड कम हो गए। तो यहां से 2 हाइड्रोजन उठाए, इस कार्बन को जोड़ दिए, क्या बन गया, CH3। इसको 2 हाइड्रोजन जोड़ोगे तो CH2 और आगे क्या हो गया, CH3। ये देखे फिर से एल्केन बन गया। इसका नाम भी वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ये था क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन, इसे बोला जाता है। हो जाएगा। आप एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लेते हैं आपके पास ये आ जाता है, ये मेरे पास आ गया, ये है। और फिर से इसके ऊपर जिंक अमलगम प्लस HCl। क्या करोगे, फिर से ये दोनों बॉन्ड तोड़े, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दे दो, क्या बन गया, H2O। 2 हाइड्रोजन इसको जोड़ दो, क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2CH2CH3। ये देखिएगा क्या प्रिपेयर हो गया, फिर से आपका एल्केन। देखो सभी में क्या बन रहा है, एल्केन। और इस रिडक्शन का नाम मैं बार बार कह रहा हूं, क्या नाम आएगा, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या नाम आएगा इसका, क्लेमेंसन, क्योंकि आपने किसका यूज किया है, जिंक अमलगम प्लस HCl रिड्यूसिंग एजेंट का, टू रिड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एक और देखिएगा, एक एग्जांपल और रखूंगा मैं आपके सामने, फिर ये जितने भी मैंने तुम्हें बताई हैं एक एक बातें, ये सब मैं इंक्लूड करूंगा। तो आप देखिएगा, मान लेते हैं आपके पास ये आ जाता, किसी साइक्लिक चेन में ये आ गया आपके पास कीटोन, और अगर मैं इसके ऊपर डाल दूं जिंक अमलगम प्लस HCl, तो अब आप क्या करोगे, अरे करना क्या है, ये दोनों बॉन्ड तोड़ो, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दे दो, क्या बन गया, H2O। और 2 हाइड्रोजन इसी कार्बन को दे दो, कंप्लीट साइक्लोहेक्सेन रह गया ओनली। और यहां पे जो हाइड्रोजन है वो दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने आप से इसके अंदर मर्ज हो जाते हैं। अरे साइक्लिक रिंग के ये 2 हाइड्रोजन दिखाने कोई जरूरी थोड़े ही है, दिखाओ या ना दिखाओ इसका मतलब जुड़े तो हुए हैं। तो यहां से 4 हाइड्रोजन हमने लिए, 2 इस ऑक्सीजन को दे देते हैं, 2 इसी को, बन गया ना, ये भी आपका हाइड्रोकार्बन बन गया। तो क्लेमेंसन रिडक्शन समझ आया या नहीं आया, अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, एक एक बात बताऊंगा, मैकेनिज्म भी बताऊंगा, ये कैसे हुआ, सब कुछ बताऊंगा। पहले आप सिंपल डायरेक्ट तो याद करो, क्योंकि डायरेक्ट में आपको फायदा है। आपके पास टाइम कम है, आपको आता है तो आप सीधा लिख दो, मैकेनिज्म कहीं पे नहीं पूछा जाता, मैकेनिज्म आपके कंपटीशन में जाता है, वहां से आप चाहो तो कर सकते हो। तो मैं करवाऊंगा यहां पे, आगे देखिएगा। अब देखिएगा, अगर आपकी एल्डिहाइड और कीटोन, मान लेते हैं मैंने ये ले लिया, ये मैंने एक एल्डिहाइड लिया, और इस एल्डिहाइड में क्या हुआ ये देखिएगा, इसके अंदर ये कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया, और मैंने इसके ऊपर डाल दिया जिंक अमलगम प्लस HCl। ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक बात बता देता हूं, जहां पे रिड्यूसिंग एजेंट आ जाता है, जहां पे भी रिड्यूसिंग एजेंट आ जाता है, वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस कर देता है। क्योंकि हमने +1 में पढ़ा था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर रिड्यूस करोगे तो वो सैचुरेटेड में आ जाएंगे, यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड रिडक्शन करने पर सिंगल बॉन्ड वालों में चेंज हो जाते हैं। लेकिन यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट डाला तो क्या ये इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा? अभी तो बताया था एल्डिहाइड और कीटोन में अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे आ गया और आपने ये
वाला रिड्यूसिंग एजेंट अगर यूज किया है, इट हैव नो इफेक्ट ऑन द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये एज इट इज रहेगा, केवल और केवल इसको रिड्यूस करेगा। क्या कर देगा? 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दे देंगे, H2O 2 हाइड्रोजन इसी कार्बन को दे देंगे, क्या बन जाएगा? CH3, आगे CH, डबल बॉन्ड एज इट इज, ये CH, उसके बाद CH2, 2 हाइड्रोजन इसी को जोड़ेंगे क्योंकि ये ऑक्सीजन निकलने के बाद, तो 2 हाइड्रोजन और जोड़ोगे, एक पहले से, ये क्या बन गया? CH3। ये देखिएगा आपका हाइड्रोकार्बन बन गया है, नहीं बन गया? इट हैव नो इफेक्ट ऑन द डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे जिंक अमलगम का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो ऐसा एल्डिहाइड या ऐसा कीटोन जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो आप ऐसा मत कर देना, क्योंकि आपका माइंड उस टाइम पे ज्यादा चलता है। आप सोचोगे इन्होंने दिया है, इसका मतलब ये रिड्यूस होगा, इसमें तो कोई राज है। अरे बात भी सुना करो, प्रत्येक चीज को गौर किया करो। जिंक अमलगम प्लस HCl रिड्यूसिंग एजेंट डबल और ट्रिपल बॉन्ड को नहीं रिड्यूस करेगा, वो एज इट इज रहेगा। केवल एल्डिहाइड होगा उसको कर देगा, कीटोन होगा तो उसको कर देगा। अब भी इसका नाम वही रहेगा, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या नाम रहेगा इसका? क्लेमेंसन रिडक्शन। बोलो समझ आया या नहीं आया? दूसरा फैक्टर भी समझ में आ गया हो। तीसरा सुनिएगा, अगर कहीं पे अल्कोहल आ गया तो उसके साथ क्या करेगा? अगर कोई एल्डिहाइड या कीटोन आपने लिया, ध्यान से देखिएगा, मैं एक एग्जांपल इसका भी रखता हूं, आपको ये तो समझ में आ गया होगा भाई डबल और ट्रिपल बॉन्ड कैसे आते हैं और उनको कैसे रिड्यूस नहीं करता है। अब ये सुनिएगा, किसी एल्डिहाइड और कीटोन में अगर अल्कोहल प्रेजेंट हो, उसके साथ जिंक अमलगम प्लस HCl क्या करता है? तो देखिएगा, मान लेते हैं आपके पास ये वाला एल्डिहाइड है और मैंने इसको रिड्यूस करना था। इसको रिड्यूस करने के लिए मैंने जिंक अमलगम प्लस HCl डाल दिया। मैंने तो इसीलिए डाला था, लेकिन क्या हुआ? ध्यान से देखिएगा, बहुत पते की बात है। आप तो इसको रिड्यूस करना चाहते हो, ये इसी को रिड्यूस करेगा, ये बात अच्छी है। कैसे? 2 हाइड्रोजन इसको दे दोगे -H2O और 2 हाइड्रोजन इसी कार्बन को जोड़ दोगे। लेकिन आगे देखिएगा क्या होगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता तो कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इस एल्डिहाइड में OH ग्रुप आ गया, अल्कोहल ग्रुप आ गया। अल्कोहल को ये क्या करेगा? ये जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है अल्कोहल का, क्या कर देगा? बताया तो था, डिहाइड्रेशन करेगा। इसका क्या करेगा? डिहाइड्रेशन। देखिएगा डिहाइड्रेशन कैसे होता है, इसका तो आपको पता है ये रिड्यूस होगा, लेकिन इसका डिहाइड्रेशन कैसे करेगा? जिस कार्बन को OH जुड़ा होता है उसे हम कौन से कार्बन बोलते हैं? अल्फा। उससे आगे वाली कार्बन बीटा, ये भी तो बीटा है, तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, अल्फा से OH, ये और निकलेगा इसमें साथ साथ, ये इसके कारण हुआ है। तो मैंने इसकी दूसरी प्रॉपर्टी बता दी ना, जिंक अमलगम प्लस HCl की एक और प्रॉपर्टी क्या है? अगर अल्कोहल है किसी एल्डिहाइड और कीटोन में तो उसका डिहाइड्रेशन कर देगा। देखिएगा कैसे, इस अल्फा कार्बन से OH, अब बीटा कार्बन 2 है, आपने पढ़ रखा, जिस बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है उसमें से हाइड्रोजन निकाल दो। एक हाइड्रोजन यहां से, OH यहां से, क्या बन गया? H2O, क्या रह गया? CH3, यहां पे क्या रह गया? CH, यहां पे भी क्या रह गया? CH। इन दोनों में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। और आगे इसका आपको पता है कैसे होगा, 2 हाइड्रोजन इसको दिए, H2O, 2 हाइड्रोजन इसी को जोड़ दो, क्या बन गया? CH3। ये देखिएगा ऐसे होगा। इसका तो वही सिंपल क्लेमेंसन रिडक्शन होगा, लेकिन अल्कोहल का भी डिहाइड्रेशन करवा देगा। किसने करवाया ये डिहाइड्रेशन? जिंक अमलगम प्लस HCl। तो डाल लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इफ इन एनी एल्डिहाइड और कीटोन अल्कोहल इज प्रेजेंट एंड वी रिड्यूस द एल्डिहाइड यूजिंग द जिंक अमलगम प्लस HCl, देन इट रिड्यूस एल्डिहाइड एंड एट द सेम टाइम इट डिहाइड्रेट अल्कोहल। या अल्कोहल का क्या कर देता है? डिहाइड्रेशन भी कर देता है साथ के साथ। तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन भी करेगा अगर होगा, और कोई भी चीज को ये कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। समझ आया या नहीं आया? एक एग्जांपल और रखता हूं, फिर और अच्छे से आ जाएगा। हटा दो इस सब को। तो अब देखिएगा क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा एक एक बात। मान लेते हैं इस बार मैंने ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया और मैंने क्या किया, ये ले लिया ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट, मान लेते मैंने ये डाल दिया
और इसके ऊपर आ जाए जिंक अमलगम प्लस HCl, तो आप पता क्या करते हो, अरे ये तो क्लेमेंसन रिडक्शन आ गया, 2 हाइड्रोजन इसको दो और 2 इसको दे दो, 2 हाइड्रोजन इसको दिए H2O, 2 हाइड्रोजन इसको, बहुत फास्टली ऐसे कर दोगे ये रिएक्शन CH2, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन इसको मिल गए CH2 और ये CH3, ये आप बना के छोड़ देते हो। लेकिन मैंने तुम्हें जो बताया था क्लेमेंसन रिडक्शन में जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ये एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन में चेंज कर देगा। लेकिन अगर उस कीटोन में कहीं पे अल्कोहल है, इसमें तो अल्कोहल है, इस अल्कोहल का क्या करेगा, ये डिहाइड्रेशन भी करेगा। क्या करेगा, डिहाइड्रेशन भी। देखिएगा जिस कार्बन को OH है वो अल्फा, उसे नेक्स्ट कार्बन कौन सी है, बीटा, इधर आएंगे तो ये भी बीटा, 2 बीटा कार्बन है या नहीं है, तो इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, क्यों, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन कम है, तो अल्फा से OH, बीटा से H, एक और H2O, कितने H2O निकल गए, 2, तो इस और इस कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो ये यहां से हट जाएगा, एक यहां से हाइड्रोजन, और इन दोनों में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो याद रखना जिंक अमलगम प्लस HCl रिड्यूसिंग एजेंट अगर आप लेते हो, जिंक अमलगम प्लस HCl रिड्यूसिंग एजेंट अगर आप लेते हो, तो ये एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन में चेंज करेगा। लेकिन अगर उस एल्केन में कहीं पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन अगर उस एल्डिहाइड या कीटोन में अल्कोहल होगा तो उसका क्या कर देगा, साथ के साथ डिहाइड्रेशन। क्या कर देगा, डिहाइड्रेशन। क्या करेगा, डिहाइड्रेशन। बोलो समझ आया या नहीं आया क्लेमेंसन रिडक्शन? आप कमेंट करके मेरे को बताया करो, यस सर हमें पता चल गया क्लेमेंसन रिडक्शन क्या है। आप अपने घर वालों को नाम दे दो कि ये क्लेमेंसन रिडक्शन है, इसको समझाना मुझे, किसी एक बच्चे को पकड़ लो, मम्मी को पकड़ लो, बता दो उसको, बार बार करवाओ, मम्मी ये ऐसे होती है क्लेमेंसन रिडक्शन। अरे मम्मी को समझ थोड़े आना, समझना तो हमें है, हम जितने बार रिपीट करेंगे उतनी बार हमें समझ में आएगी। बोलो समझ आया या नहीं आया क्लेमेंसन रिडक्शन? एल्डिहाइड और कीटोन का एल्केन बना दिया मैंने। अब आपने क्लेमेंसन रिडक्शन पढ़ लिया, अब देखिएगा इसका मैकेनिज्म ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन का मैकेनिज्म क्या है, ध्यान से देखिएगा एक एक बात। क्लेमेंसन रिडक्शन मैकेनिज्म, सबसे पहले मैकेनिज्म में क्या करोगे आप, कोई एक एग्जांपल ले लो, बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, सिंपल सा मैकेनिज्म है। सिर्फ आपको क्या करना है, ओनली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखाना है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अच्छे से पता है तो आप इजीली कर सकते हो। देखिएगा सबसे पहले हमने क्या, कोई भी ले लो, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, बिल्कुल सिंपल से सिंपल बताऊंगा मैं आपको। यह आपने एक एल्डिहाइड ही ले लिया, सबसे पहले इसके साथ जुड़ेगा H पॉजिटिव। कहां से आया है H पॉजिटिव, बताओगे मुझे? अरे जो हमने एसिड डाला था जिंक अमलगम प्लस HCl, उस एसिड में से क्या निकला है, H पॉजिटिव। वो H पॉजिटिव कहां पे जुड़ता है, इसके लोन पेयर को अपने साथ जोड़ लेगा। अगर ये लोन पेयर को जोड़ेगा तो आपको भी पता है, बहुत अच्छे से पता है, आप जानते हो, अगर ये लोन पेयर को अपने साथ जोड़ेगा तो इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस ऑक्सीजन के पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन ले लेता है। चलो आप एक स्टेप बढ़ा लो, मैं उसमें बता दूंगा। तो देखिएगा जैसे ये इसके साथ जुड़ेगा क्या बन जाएगा, ये OH, ये H। अब ये लोन पेयर के साथ इसको जुड़ा तो इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। आया या नहीं आया? जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेगा या नहीं लेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्यों लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है। तो अब ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन ले लेगा तो इसका पॉजिटिव खत्म, पॉजिटिव कहां पे पहुंच जाएगा, कार्बन, क्योंकि अभी कार्बन के 4 बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटने के बाद 3 रह जाएंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा। ये देखिएगा RCOH और ये H, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये अपने पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए क्या करता है, ध्यान से देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन को लेगा। कहां से लेगा, जो ये आपकी जिंक मेटल है, इसका काम क्या है, यहां पे इलेक्ट्रॉन को देना है। क्या है, डायरेक्ट रिडक्शन अलग होता है और मैकेनिज्म में बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं। तो ये जिंक के इलेक्ट्रॉन को देगा 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और ये खुद किस में चेंज हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो जिंक 2 पॉजिटिव, तो माइनस का क्या हो गया, जिंक
जिंक 2 पॉजिटिव। अब कहोगे सर ये जिंक 2 पॉजिटिव कहां पे जाएगा, एक एक चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। HCl जो था उसमें से क्या निकला था, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। हमने H पॉजिटिव को तो यूज कर लिया, लेकिन Cl नेगेटिव अब भी है। वो Cl नेगेटिव किसके साथ जुड़ता है, इस जिंक 2 पॉजिटिव के साथ वो Cl नेगेटिव जुड़कर क्या बनाते हैं, ZnCl2। मैकेनिज्म में ऐसे पता चलता है। और डायरेक्ट तो मैंने तुम्हें क्या बता दिया था, जिंक प्लस HCl में रिएक्शन होती है, ये ZnCl2 बनाते हैं, प्लस क्या निकालते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। अरे डायरेक्ट में तो आप याद रखने के लिए बताता हूं मैं, रियल में तो ऐसे जुड़ते हैं ये ZnCl2। तो अब पता चला ये जिंक 2 पॉजिटिव कहां पे जाएगा। अब देखिएगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये OH, ये H, ये 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन से तो इसका पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा, और दूसरे इलेक्ट्रॉन से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज ध्यान से देखिएगा क्या करेगा, ये H पॉजिटिव को ले लेगा। किसको लेगा, H पॉजिटिव। क्यों, एसिड से H पॉजिटिव नेगेटिव को, कितने H पॉजिटिव, 2। कहां से आई है, फिर से HCl से। 2 का क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, एक H पॉजिटिव इसके साथ और एक इसके लोन पेयर के साथ फिर से जुड़ जाएगा। जोड़ दो, क्या बन जाएगा, RCH, यहां पे जुड़ गया H। तो इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव खत्म। अब ये O और H, एक H पहले से ही था, इसने अपने लोन पेयर से एक और H को जोड़ लिया, ये जोड़ लिया। तो अब H पॉजिटिव को जोड़ा इसने अपने लोन पेयर से, तो इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। पता चल गया। अब क्या होगा, अब आपको भी पता है, बहुत स्पीड ली है, इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, लेने पड़ेंगे। पहले जब डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड के एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लिए, अब इस पे फिर से पॉजिटिव आया तो इसने दूसरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी ले लिया। लेगा तो इसका पॉजिटिव खत्म, और ये पूरा क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, क्या बन गया, H2O। लेकिन यहां पे क्या रह गया, ध्यान से देखिए, अब ये H और नीचे भी H, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज रह गया, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज रह गया, पॉजिटिव, क्योंकि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे गए तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज रह गया, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज आते ही जिंक मेटल आपके पास है ही, डालो इसके ऊपर जिंक मेटल। जिंक मेटल क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगी, खुद जिंक 2 पॉजिटिव में, 2 इलेक्ट्रॉन को ये लेगा, एक इलेक्ट्रॉन से अपने पॉजिटिव को न्यूट्रल कर लेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लेगा। ये देखिएगा R, ये C, इसके साथ H और ये H। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिए। और फाइनली फिर से ये नेगेटिव आ गया, तो ये क्या करेगा, फिर से H पॉजिटिव को ले लेगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव कहां से आया, HCl से। यही तो कहानी है, चलती रहेगी। ये इसको जोड़ लेगा, क्या बन जाएगा, R, C के साथ कितने H हो गए, 3, क्या बन गया, RCH3। ये देखिएगा, मैंने इतनी दूर से पहुंचते हुए यहां पे पहुंचा दिया तुम्हें। इनके स्टेप में चाहता तो 4 भी बना सकता था, लेकिन स्टेप को स्टेप से जोड़ोगे तब समझ में आएगा। क्रैमिंग मत करना, ऐसे मैकेनिज्म क्रैमिंग से कभी समझ नहीं आते हैं, क्रैमिंग से कभी भी समझ में नहीं आते हैं। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, क्रैमिंग से कभी समझ में नहीं आएंगे बच्चों। ये ऐसे होगा, ध्यान से देखिएगा, H पॉजिटिव था, सिंपल सी बात है, आपको भी पॉजिटिव होगा तो इसके लोन पेयर से जुड़ेगा, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, न्यूट्रल ये तो पॉजिटिव इस पे आ गया। जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, ये जिंक मेटल से इलेक्ट्रॉन लेगा, जिंक मेटल से इलेक्ट्रॉन लिए इसने, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आ गया, तो फिर ये H पॉजिटिव को जोड़ लेगा, दोबारा से ये ऑक्सीजन भी जोड़ लेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने इन दोनों बॉन्ड को तोड़ना है, और वो टूटेंगे H पॉजिटिव से ही। H पॉजिटिव को जोड़ेगा, इस पे पॉजिटिव, ये फिर इलेक्ट्रॉन को लेगा, फिर से H पॉजिटिव को जोड़ेगा, ये फिर से इस पे पॉजिटिव, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट गए, इस पे ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव, फिर से इसने जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसके ऊपर नेगेटिव, फाइनली इसने अपने साथ H पॉजिटिव को जोड़ के ये बना लिया। ये देखिए क्लेमेंसन रिडक्शन का मैकेनिज्म, क्या है ये, क्लेमेंसन रिडक्शन का मैकेनिज्म। बोलो कोई डाउट हो, कोई भी कहीं पे भी, तो मैं आपके साथ हूं, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और जब भी आपको कोई वीडियो समझ में आती है, कहीं पे भी डाउट हो और डाउट आपका क्लियर हो जाता है, मैं आपको जैसे मैकेनिज्म कह रहा हूं, अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताया करो कि हमें समझ आ गया सर, ताकि मुझे पता चले हाँ भाई बच्चों को समझ आ रहा है। हो जाएगा तो क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया। अब आगे बढ़िएगा, क्लेमेंसन रिडक्शन आपने कर लिया है, अब हमने क्या किया है, एल्डिहाइड और कीटोन्स को किसमें चेंज किया है, एल्केन में। ये स्ट्रॉन्ग रिडक्शन था। एक और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, एक और ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, थोड़ा सा ताकि हमारे लिए इजी रहे। एक और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हम क्या लेंगे, आप सबसे पहले कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन लोगे,
इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाओगे? आप इसकी रिएक्शन करवाओगे पहले NH2 आपको पता है जिसका नाम हाइड्राजीन है, और ये मैंने तुम्हें करवा रखा है। और जैसे ही हाइड्राजीन से करवाओगे तो बनेंगे हाइड्राजोन्स। बताया था या नहीं बता रखा है? इन हाइड्राजोन के ऊपर क्या डाल दोगे? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो हाई टेम्परेचर डालेंगे 200 डिग्री सेल्सियस। हाई टेम्परेचर जब रिएक्शन करवाऊंगा तब बताऊंगा क्यों डाला है। और इतना हाई टेम्परेचर जब डालते हैं तो ये किसकी प्रेजेंस में? या तो KOH या NaOH को, ये एक बेस। लेकिन एक बात और ध्यान से सुनिए, इतना हाई टेम्परेचर डालते हैं तो इस स्टेप के लिए हमें सोलवेंट भी स्पेशल लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर पे आपने ऐसा सोलवेंट ले लिया जो टूट जाएगा तो आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसलिए सोलवेंट ऐसा लो जो इतने हाई टेम्परेचर पे ना टूटे। इसलिए हम हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला सोलवेंट लेंगे। कैसा सोलवेंट लेंगे? हाई बॉइलिंग पॉइंट सोलवेंट। और उसका एक एग्जांपल है इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल हम ले लेंगे। ये हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला सोलवेंट है। ये आप ले लोगे तो हाइड्राजोन्स किस में चेंज हो जाएंगे? आपके एल्केन्स में चेंज हो जाएंगे। किस में चेंज हो जाएंगे? एल्केन्स में चेंज हो जाएंगे। लेकिन एक बात पते की और सुनना, ध्यान से सुनना, पूरे मन लगा के सुनना। क्या कह रहा है? जब आपने अब ये रिड्यूसिंग एजेंट सिलेक्ट किया, क्या सिलेक्ट किया? पहले हाइड्रोजन और फिर ये हाई टेम्परेचर पे NaOH या KOH। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट सिलेक्ट किया है ये केवल और केवल लिख लिया करो हिंदी में इन बातों को, क्योंकि हमें ये पता होनी चाहिए। ये कहीं पे लिखनी थोड़ी ही है, आपको रिएक्शन में आएंगी, रिएक्शन में देखना है। और रिएक्शन में हमें वो थोड़े लिखना है भाई ये इसको रिड्यूस करेगा, हमें माइंड में याद रखना है। और याद रखने के लिए हम हिंदी में लिख सकते हैं, जो आपको लैंग्वेज अच्छी लगे उसमें लिख लिया करो साथ में कि जो ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट है ये एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करेगा। लेकिन अगर कहीं कार्बन चेन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया उसको रिड्यूस नहीं करेगा, जैसे क्लेमेंसन रिडक्शन ने नहीं किया था। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नॉट रिड्यूस। सिमिलरली इन दिस रिडक्शन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर नॉट रिड्यूस। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होते हैं। इस रिडक्शन का एक स्पेशल नाम है वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। क्या नाम होता है? वोल्फ-किस्नर रिडक्शन, ये वाला। तो पिछला था क्लेमेंसन रिडक्शन, ये है वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। वोल्फ-किस्नर रिडक्शन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होते हैं, वहां पे भी नहीं हो रहे थे। दूसरी बात सुनिएगा, वहां पे स्पेशल बात क्या थी? अगर एल्कोहल आया तो क्लेमेंसन रिडक्शन उसका क्या कर देगा? डिहाइड्रेशन। क्या कर देगा? डिहाइड्रेशन। लेकिन वोल्फ-किस्नर एल्कोहल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन अगर कहीं पे कार्बन चेन में हैलोजन आ गया, लेकिन कार्बन चेन में अगर कहीं पे हैलोजन आ गया तो वोल्फ-किस्नर रिडक्शन उस हैलोजन का डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कर देगा। उसका क्या कर देगा? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कर देगा। अगर कहीं पे हैलोजन प्रेजेंट है देन वोल्फ-किस्नर रिडक्शन डीहाइड्रोजिनेशन टेक्स पे, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन अकर्स। अगर कहीं पे भी हैलोजन आ गया उस एल्डिहाइड या कीटोन वाले कंपाउंड में, एल्डिहाइड और कीटोन को तो रिड्यूस करेगा, लेकिन अगर हैलोजन आ गया तो उस हैलोजन को भी क्या कर देगा? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। और जब डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है तो वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, और आपको पता है एलिमिनेशन रिएक्शन में फिर से क्या बनता है? एल्कीन। देखो अगर एल्कोहल आया तो क्लेमेंसन रिडक्शन डिहाइड्रेशन करके उसको किस में चेंज कर देगा? एल्कीन में। लेकिन वोल्फ-किस्नर रिडक्शन में एल्कोहल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर एलोजन आ गया तो उसका क्या कर देगा? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कर देगा, यानी कि एलिमिनेशन करके क्या बना देगा? एल्कीन। ये भी तब समझ में आएगा जब एग्जांपल लूंगा। तो देखिएगा एक एक करके, पहले मैं एक एग्जांपल रखता हूं, मैकेनिज्म भी बताऊंगा इसका कैसा हुआ है। एक एक चीज मैं आपको फुल्ली पोस्टमार्टम करके बताऊंगा। आप मेरे साथ बस बने रहिएगा। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऐसी वीडियो कहीं पे नहीं मिलेंगी, देख लेना चाहे कहीं पे भी। एल्डिहाइड और कीटोन आपके पास है, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन को अगर हम देखेंगे, ये ले लिया मैंने एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH ले लिया एक एल्डिहाइड। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर क्या डालना है? NH2 और ये जब डालते थे तो डबल एडिड एरो pH कितनी रखते थे? 3 to 5। बोलो करवाते थे या नहीं करवाते थे? तो ये दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेकर क्या बनाते थे? H2O। और क्या बनता था? CH3, यहां पे CH, इसके साथ डबल बॉन्ड, ये N, और N के आगे NH2, जिसको मैंने नाम दिया था हाइड्राजोन्स। दिया था या नहीं दिया था? ये आप पढ़ चुके हो। अब क्या डाल दोगे इसके ऊपर? KOH।
विद हीटिंग और क्या है ग्लाइकोल, हाई टेम्परेचर। मैकेनिज्म भी बताऊंगा कैसे हुआ। वैसे हाई टेम्परेचर के कारण देखिएगा क्या हुआ, ये N और ये N, सीधा तो याद रखने का तरीका N2। क्यों? क्योंकि N2 बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इनर्ट होता है, ये अपने आप को बहुत ज्यादा स्टेबल की तरफ ले गया, N मिलके N2 बना लिया, स्टेबल, इसका काम खत्म। ये दोनों हाइड्रोजन इसको जुड़ जाएंगे, ये देखिएगा CH3 देखो एल्केन बन गया नहीं बन गया। और इस रिएक्शन का नाम, इस रिडक्शन का नाम मैंने तुम्हें बताया था वोल्फ किस्नर रिडक्शन। क्या नाम है इसका? वोल्फ किस्नर रिडक्शन इसका नाम है, यह वोल्फ किस्नर रिडक्शन। बोलो समझ आया या नहीं आया? अरे वोल्फ किस्नर रिडक्शन कर लोगे या नहीं कर लोगे, हो जाएगा। ये ऐसे होता है डायरेक्ट तो, और अच्छे से आपको समझ में आएगा मैकेनिज्म के तरफ। मैकेनिज्म आपको लास्ट में इसका बताऊंगा कैसे है, हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, सिंपल डायरेक्ट याद रखने के लिए। फिर से आप एल्डिहाइड या कीटोन जो भी आपका मन करे ले लो, आपका जो मन करे वो लिया करो। मेरा मन का क्या है, मेरे मन के अकॉर्डिंग थोड़ी चलेंगे, आपके मन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्या है? NH2 क्या होगा सबसे पहले, ये दो हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन, H2O कितनी pH रखते थे यहां पे 325। अब क्या करोगे CH3C, ये CH3 मैंने नीचे जोड़ लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इस कार्बन को डबल बॉन्ड से क्या जुड़ना है N और NH2, इतना हो गया। अब क्या करोगे, अब आपको पता है इसके ऊपर KOH विद हीटिंग और क्या डालना है ग्लाइकोल, यही डालना ना। ये देखो ये बता रखे सब कुछ। ये N और ये N क्या बनाएंगे N2, ये दोनों हाइड्रोजन इसको, ये देखिएगा क्या बन गया आपका एल्केन। क्या बन गया? एल्केन। ऐसे प्रिपेयर होता है एल्केन। बोलो समझ आया या नहीं आया? और इस रिडक्शन का नाम क्या है? वोल्फ किस्नर रिडक्शन। क्या नाम है? वोल्फ किस्नर रिडक्शन इसका नाम है। बोलो बच्चों समझ आया या नहीं आया? अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ये है ना, पता है जैसे हाइड्रोजन्स ये बनता ना, ये अपने आप को यहां से यहां तक पहुंचने में, यही मेन आपका, यहां से यहां तक पहुंचने में ये N और N मिलकर N2 बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। वो बनता कैसे है वही तो हमें मैकेनिज्म में पता चलेगा। ये था आपके पास, और OH का KOH क्यों डाला ये सब कुछ मैकेनिज्म में पता चल जाएगा। वोल्फ किस्नर रिडक्शन समझ में आ गया। अब मैंने बताया था अगर एल्डिहाइड और कीटोन में, ये तो सही है अभी वोल्फ किस्नर, कहीं पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या होगा देखिएगा। इन सबको मान लेते हैं, ये मैंने हटा दिया है 1 मिनट के लिए, कहीं पे ऐसा आ जाता और आपसे कह दे सबसे पहले NH2 डालो, कंप्लीट करवाओ रिएक्शन को, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O, क्या बन जाएगा ये CH और इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ ये N और NH2। और आगे आपको पता है क्या डालना है KOH विद हीटिंग और ग्लाइकोल। ये N और N क्या बना लेंगे N2, ये दोनों हाइड्रोजन इसको क्या बन जाएगा ये देखिएगा। लेकिन इस डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट आया? नहीं आया, ना ही तो वोल्फ किस्नर रिडक्शन में ना क्लेमेंसन में, कोई इफेक्ट नहीं है। पहली कंडीशन समझ में आ गई। दूसरी सुनिएगा, आप हटा दो इसको। अब दूसरी सुनिएगा, दूसरी क्या कह रहा है, अगर कार्बन चेन में कहीं पे एल्डिहाइड और कीटोन जो आपने सेलेक्ट किया है, मान लेते हैं मैंने ये वाला एल्डिहाइड कीटोन सेलेक्ट किया है और ये है, इसके अंदर देखो हैलोजन आ गया। अब मुझे इसका वोल्फ किस्नर रिडक्शन करवाना पड़ जाए, ये देखिएगा वोल्फ किस्नर रिडक्शन मैं करवा रहा हूं, तो अब देखिएगा क्या बनेगा। ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन H2O, इसको इसके साथ जोड़ो, एक बार देखते जाइएगा। ये आपके पास है, इतना बन गया। अब आगे क्या होगा वो देखिएगा, KOH विद हीटिंग और ग्लाइकोल। आपको पता है, जानते हो, ये KOH एल्कोहलिक है, ग्लाइकोल का मतलब एल्कोहल, और एल्कोहलिक KOH हैलोजन जिसमें आ जाए उसका क्या करता है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। बताया था ना हेलो एल्केन में। तो ये N और ये N तो N2 बनाएंगे, ये हाइड्रोजन यहां पे तो जुड़ जाएगा, ये तो होगा ही होगा। लेकिन अगर हैलोजन प्रेजेंट है तो मैंने बताया था डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी होगा। कब? जब आप वोल्फ किस्नर रिडक्शन करवाते हो। कब? जब
आप वॉफ किस्नर रिडक्शन करवाते हो। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें KOH मिल गया इसको। कैसा KOH मिला? ये एल्कोहलिक। तो देखिएगा ध्यान से क्या होगा, जिस कार्बन को अल्फा हैलोजन जुड़ा हुआ अल्फा, ये भी बीटा और ये भी बीटा, उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेंगे जिसके पास कम है। तो यहां से ब्रोमीन और यहां से हाइड्रोजन ये और निकल जाएगा। तो एक निकल गया ब्रोमीन नेगेटिव और एक निकल गया H पॉजिटिव, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये देखिएगा। और आगे ये CH था, इसको ये दोनों हाइड्रोजन जुड़ गए, ये क्या बन गया? CH3। देखो समझ आया नहीं आया? क्या हुआ ध्यान से सुनिएगा। अगर आप वॉफ किस्नर रिडक्शन करवा रहे हो और उस एल्डिहाइड या कीटोन में कहीं पे हैलोजन आ गया, तो उस हैलोजन में से वो हैलोजन तो निकलेगा और उसके साथ वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन भी निकलेगा। डीहाइड्रोएलोजिनेशन भी होगा, और डीहाइड्रोएलोजिनेशन होगा तो वहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और जो आपका एल्डिहाइड या कीटोन था वो एल्केन में चेंज हो जाएगा। हो गया या नहीं हो गया? तो ये बात याद रखना, बड़े पते की है, हो जाएगा। लेकिन जिसको कंपटीशन की कम तैयारी करनी है, आप सीधा डायरेक्ट याद रखो, आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। बस ये करना है। अगर आप विदाउट कंपटीशन के हो, आपके पास ये आएगा, ये आएगा, यहां पे ये नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहां पे भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सीधा बस जो मैंने तुम्हें अब तक करवाए हैं सीधे डायरेक्ट याद रखने हैं, और कुछ भी नहीं। ये देखिएगा, निकल गया, ये बन गया N और N2 निकल गया, ये दो हाइड्रोजन इसको जुड़ गए, ये देखिएगा सीधा बन गया। और वॉफ किस्नर रिडक्शन याद रखो ओनली, और कुछ भी नहीं। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ये था वॉफ किस्नर रिडक्शन। इससे पहले मैंने तुम्हें बताया था क्लेमेंसन रिडक्शन। दोनों हो गए। अब इसका मैकेनिज्म देखिएगा, वॉफ किस्नर रिडक्शन का आप मैकेनिज्म कैसे करते हो। तो मैकेनिज्म ऑफ वॉफ किस्नर रिडक्शन, हटा दो इसको। मैकेनिज्म बड़ा पते का है, एक एक चीज देखने की है मैकेनिज्म के अंदर। मैकेनिज्म ऑफ वॉफ किस्नर रिडक्शन ध्यान से देखिएगा। कहां के बाद देखने का है? सबसे पहले ये तो सिंपल है, RCH डबल बॉन्ड O प्लस NH2 ये तो सिंपल है, ये नहीं करवाना होता भाई। दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O, RCH डबल बॉन्ड N और NH2, यहां तक तो आप खुद समझदार हो। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन वाला मैकेनिज्म लगेगा, यहां तक का नहीं। अब आगे बताना होता है, तो ध्यान से सुनिए, मैं पहले ही बता देता हूं इसमें क्या है। इस नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनना है, ट्रिपल बॉन्ड आना है। ये अपने आप को कोशिश करेंगे, कैसे देखिएगा। सबसे पहले OH नेगेटिव आया, कौन आया? कहां से आया? मैंने बताया था ये बनने के बाद आप KOH डालते थे, हीटिंग करते थे, ग्लाइकोल भी लिया था सॉल्वेंट, उस KOH में से OH नेगेटिव। हम यहां पे KOH नहीं डालते थे, उस KOH में से ये OH नेगेटिव क्या करेगा? इसके दो हाइड्रोजन है, एक ही है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। इस H पॉजिटिव को ये OH नेगेटिव ले लेगा, क्या बना देगा? H2O। तो इस पे आ गया पॉजिटिव, इस पे कौन सा आ गया? नेगेटिव। देखिएगा अब क्या होगा, RCH डबल बॉन्ड एज इट इज NH, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? परमानेंटली नेगेटिव। नाइट्रोजन पे जैसे ही नेगेटिव आएगा, ये फौरन अपने आप को यहां पे डबल बॉन्ड बना लेगा। यहां पे डबल बॉन्ड होगा तो इस नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो जाएंगे। उनको कम करने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यानी कि इस कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, क्या बन जाएगा? RCH पे नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड सिंगल में N और N के बीच में डबल बॉन्ड NH, यही है। इसके ऊपर नेगेटिव आएगा तो ये H पॉजिटिव को ले लेगा। कहां से? जो ये H पॉजिटिव इस वाटर ने लिया था, OH ने लिया था, ये OH रखेगा थोड़ी, वापिस दे देगा। ये H2O ने वापिस H पॉजिटिव दे दिया और वापिस खुद किस में चेंज हो गया? OH नेगेटिव में। इस H पॉजिटिव को इसने ले लिया, क्या बन गया? R, ये CH2, इसके आगे क्या जुड़ा हुआ है? N और डबल बॉन्ड और NH। बोलो इतना समझ आया ही नहीं आया? यही है। अब ये फिर से इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को फिर से ये ले लेगा, फिर से ये लेगा, तो इस पे नेगेटिव और इस पे क्या? वही चलना, सेम ऐसे ही चलते रहेंगे। अब इस H पॉजिटिव को कौन लेगा? फिर से OH नेगेटिव। कहां से आया? वही H2O, ये OH नेगेटिव इस H पॉजिटिव को H2O, और अब ये देखिए क्या रह गया? R, यहां पे क्या आ गया? CH2, ये सिंगल बॉन्ड N, फिर डबल बॉन्ड N, और N पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। अब ये अपने नेगेटिव के द्वारा इलेक्ट्रॉन यहां पे डोनेट कर देगा। फिर से इसके बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया? ट्रिपल। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा, लेगा या नहीं लेगा? तो N और N क्या बन गया?
N2, यहां पे देखिए क्या आ गया RCH2, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, और इस पे नेगेटिव आते ही ये किसको ले लेगा, H पॉजिटिव को। कहां से आया, अरे वही वाटर जो इसने लिया था वो OH नेगेटिव, दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा H पॉजिटिव दिखा दो, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ये देखिएगा भाई एल्केन बना या नहीं बना, ये था वोल्फ किस्नर रिडक्शन का मैकेनिज्म। एक ही बात याद रखना, जो नाइट्रोजन का ये हाइड्रोजन है ना, इनको निकाल दो H पॉजिटिव बना के, तो नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव के द्वारा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बढ़ाएगा, बॉन्ड बढ़ाएगा तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का टूटता जाएगा। यही देखो यही हुआ है, ये था वोल्फ किस्नर रिडक्शन का मैकेनिज्म। कंपटीशन के लिए ये अगर आपको याद रखना है, जो नॉन कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनके लिए कोई जरूरी नहीं है, फिर भी आपको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, क्योंकि मैकेनिज्म जब हमें आता है तो हम कभी मार नहीं खाते। अब आपने इस वीडियो को देख लिया अच्छे से, अब आप रेस्ट जरूरी है इस वीडियो के बाद, तो अब आपने रिडक्शन कर लिया, मैंने तुम्हें कहा था ऑक्सीडेशन भी करेंगे, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ओके, थैंक यू।